राम सेतु का रहस्य। जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया। राम सेतु पुल भारत के तमिलनाडु में पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक खनिज तटों की एक श्रृंखला है। इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। ये एक ऐसा पुरातात्विक खजाना है जो इस संसार के कई लोगों के दिल को छू जाता है। राम सेतु उन रहस्यों में से एक है जिसे दुनिया भर के कई लोगों ने समझने की कोशिश की है। ये हजारों साल पुराना है और अपने आप में एक चमत्कार है, जिससे अक्सर लोगों को आश्चर्य होता है कि उस समय समुद्र पर पुल कैसे बनाया जा सकता था। पुल की कुल लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस संरचना के आसपास का समुद्र बहुत उथला है, जो 3 फीट से लेकर 30 फीट तक गहरा है। राम सेतु पुल ने पिछले 1 लाख वर्षों की अवधि में भारत और श्रीलंका के बीच भू संपर्क प्रदान किया है। भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविदों की माने तो पुल की चट्टानें 7000 साल से भी अधिक पुरानी है, जबकि रेत की चट्टान लगभग 4000 साल पुरानी है। क्या ये मिलती जुलती तिथियां ये नहीं बताती कि ये चट्टानें किसी दूसरे स्थान से यहाँ आई थी? राम सेतु पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक शहर धनुषकोडी से दिखाई देता है। ये रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए किसी को पम्बन द्वीप को पार करना होगा, जहां पम्बन ब्रिज के माध्यम से ट्रेन द्वारा पहुंचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं सदी तक यह पुल चलने लायक था। रामनाथ स्वामी मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार 1480 में एक चक्रवात के नष्ट होने तक ये पुल समुद्र तल से ऊपर था। आइए जानते हैं राम सेतु के बारे में नासा क्या कहता है। नासा और उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों के अनुसार रेत के टीलों की एक प्राकृतिक श्रृंखला मौजूद है। इसमें कहा गया है कि इसके अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई तस्वीरें मानव निर्मित पुल के अस्तित्व या अन्यथा को साबित नहीं करती हैं। कल्पना की आंचल में छिपे रहस्यमयी राम सेतु का उल्लेख सबसे पहले हिंदू महाकाव्य वाल्मीकि के रामायण में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु पुल का निर्माण भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा नालक के निर्देश पर किया गया था, ताकि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका तक पहुंच सके। किंवदंती के अनुसार पुल का निर्माण तैरते पत्थरों का उपयोग करके किया गया था, जिस पर भगवान श्री राम का नाम खुदा हुआ था, जिससे वह डूबने योग्य नहीं था। जाहिर तौर पर भगवान राम ने भारत से लंका तक एक रास्ते के लिए समुद्र से प्रार्थना की, ताकि वे जाकर सीता को लंका के राजा रावण से बचा सके। रामायण के अनुसार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक राम सेतु पुल का निर्माण भगवान श्री राम ने लंका तक पहुंचने के लिए भगवान श्री हनुमान के नेतृत्व में वानरों की सेना की मदद से किया था। राम सेतु मानव निर्मित पुल है या नहीं, इस पर कई दशकों से बहस चल रही है। हालांकि पुल के बारे में कई अन्य आश्चर्यजनक तथ्य हैं। राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम की उत्पत्ति एक इस्लामी पाठ से हुई है, जिसमें श्रीलंका में एडम की चोटी की उपस्थिति का उल्लेख है। इसे नल या नाला सेतु भी कहा जाता है, क्योंकि नाला ही वह वास्तुकार थे जिन्होंने रामायण में पुल का डिजाइन तैयार किया था। समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अध्ययन से एक समय सीमा का पता चलता है, जो रामायण की समय सीमा से मेल खाती है। एक सिद्धांत के अनुसार हिमयुग के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच वास्तविक भूमि संबंध था। 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कहा कि राम सेतु सिर्फ एक प्राकृतिक निर्माण था। भारत सरकार ने ASI के समर्थन से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि भगवान राम द्वारा संरचना का निर्माण किए जाने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 2021 में
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत आने वाली एक सरकारी संस्था पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने यह पता लगाने के लिए एक अन्वेषण परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि राम सेतु का निर्माण कैसे और कब हुआ था। इस साल पानी के नीचे अनुसंधान शुरू हो गया है। ये शोध वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO द्वारा किया जा रहा है, जो एडम ब्रिज के निर्माण के पीछे की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अध्ययन में कुछ अन्य तथ्यों पर भी गौर किया जाएगा, जैसे कि राम सेतु के आसपास जलमग्न बस्तियां हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पुरातत्व स्थलों, विशेषकर राम सेतु की पहचान करने में मदद करने के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि ये उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी और उपग्रह चित्रों के माध्यम से पौराणिक नदी सरस्वती के सूखे चैनल का पता लगाने में सक्षम है। हम राम सेतु को उपग्रह चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, इसके लिए आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और ऐसे अन्य विभागों जैसे डोमेन के विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। क्या है इस अद्भुत संरचना के पीछे की सच्चाई? क्या ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक? जवाब ढूंढने के लिए विज्ञान और पुरातत्व के विद्वानों की दुनिया भर की खोज जारी है। जिस दिन राम सेतु के रहस्य के पर्दे का खुलासा होगा, उस दिन हम इस अनमोल धरोहर की सच्ची महिमा को समझ पाएंगे। याद रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम और भी रोचक विषयों पर जांच चिन्ह लगा सकें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले रोमांचकारी वीडियो में।